अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो, माय फेवरेट शो, यस 21mm। आई एम मथीरा एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं आती हूँ आप लोगों को पता चलता है कि वीकेंड आ गया है। आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ हो रही है हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये साल तो बहुत ही अलग हुआ है। इस अलग में हमें ये देखना चाहिए कि इस साल में हमने क्या क्या सीखा है और वो अच्छे बदलाव अपने अंदर लाने चाहिए। आज जो हमारी मेहमान है, शी इज़ अ लवली एक्ट्रेस, वन ऑफ द इंडस्ट्री की हसीनाज, लोग उन्हें जानते हैं एज पाकिस्तानी करीना। यस, हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली सारा उमर को। एंड यस, हमारी मेहमान आ गई है और हमारे साथ है। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली सारा उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल सही। हरी आंखों वाली बिल्ली किधर गायब रही है? लाइक किधर हो तुम? मैं आपके सामने हूँ अभी। तमाशे में देखी हूँ, वरना इतना बड़ा एक गैप हो गया था। आई बिलीव व्हेन सारा स्टार्टेड शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैंड आउट। मतलब वो इतनी प्यारी थी एंड हर एक्टिंग वाज सो रॉ। और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए। फिर पीक टाइम पर सारा सारा वेर बस वो उस वक्त जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मैंने गैप लिया था, वरना 11 साल लगातार मैंने काम किया है। हाँ, तो बस वो बेबीज वगैरह की वजह से। शादी में गैप क्यों? मतलब जब शादी करते तो औरतों को काम का गैप क्यों देना पड़ता है? मर्द क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने घर भी देखना होता है। तो क्यों घर चलाना होता है, एक्चुअली औरतों ने घर देखना होता है। तो औरतों को नहीं देखना होता घर? यू डोंट थिंक सो? नहीं, एक्चुअली मेरे जैसे इंसान ने इसलिए गैप लिया था क्योंकि मुझे घर गृहस्थी बिल्कुल नहीं आती थी। ओके। तो मैंने सिर्फ जो है वो अपनी शादी की मोहब्बत में और जो है उसको क्या कहेंगे, उस इंसान के लिए स्पेशली मैं किचन क्वीन बनी, तो इसलिए मैंने जो है घर गृहस्थी संभालने के लिए गैप लिया था। तो मुझे ये बताओ, जब प्यार हुआ तो कैसे बताता था प्यार यही है प्यार? क्योंकि जब इंसान को पहला प्यार होता है वो फिर चलता रहता है, तो वो इंसान को पता भी नहीं होता कि ये प्यार है। लोग बता रहे होते हैं कि पगली ये तो प्यार है। अच्छा, नहीं, मुझे तो खुद ही पता चल जाता था, बल्कि लोग बाद में बताते थे। मुझे हर चीज़ के पहले खुद ही चल जाता है, प्यार हो या नफरत हो, खुद ही अलामत आ जाती है। जो भी हो रहा है आपको पता चल रहा है कि क्या है। ओके, तो घर गृहस्थी की जब आप क्वीन बनी, सबसे मुश्किल काम क्या होता है घर गृहस्थी में? घर गृहस्थी में मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम खाना बनाना, स्पेशली जिस किसी को जब ना आता हो और फिर फिर किसी का फेवरेट फूड सीखना जो आपने कभी बनाया ना हो। जैसे रोटी बिल्कुल गोल होनी चाहिए, और पराठे बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए, और जो है लाल आटे की रोटी और फुल्कियाँ जैसे वो पूरियाँ बनाना, ये करना, घर में हर चीज़ होममेड बनाना। तो आपको पता हो कि जी आपके जो बंदा है या जो बंदी है वो सिर्फ घर का ही खाना पसंद करते हैं, तो उसमें पूरा तारी हो जाना या अपने पे कर लेना, आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो कैसे सीखा? यूट्यूब? नहीं, अम्मा जिंदाबाद। और मेरे जो एक भाई भावज हैं, अजमत भाई और सरवत भाभी, दे आर माई नेबर्स। लेकिन वो टीन एज से मैं तीसरी तब से उनके घर जाती हूँ, तो उनके बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह हूँ। उनकी बड़ी बेटी भी मुझसे छोटी है, लेकिन वो मुझे सबसे बड़ी बेटी अपने घर की जो है करार देते हैं, और उन्होंने ही मुझे सिखाया घर गृहस्थी। तो मुझे लगता है कि मैं आज जितनी भी, अगर मैं एक्सपर्ट हुई हूँ, किचन क्वीन का जो खिताब मुझे मेरी अम्मा ने मुझे दिया, तो वो उनकी ही वजह से दिया कि आज अगर मैं अकेले कहीं सर्वाइव, जैसे तमाशा जैसे घर में अगर मैं सर्वाइव कर सकी और दूसरों को भी खाने पीने पे मैंने करवाया, तो वो दिस क्रेडिट गोज टू अजमत भाई एंड सरवत। ओके, जब आप हमें वहीं ले गए, हम वहीं आ रहे थे, लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे, तमाशा इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल शो। आई नो, क्योंकि वहाँ दो चीज़ें होती है, इंसान बनता है या इंसान मजीद बिगड़ता है, बिगड़ जाता है। एग्जैक्टली, मतलब इट्स लाइक योर होल लाइफ इन अ लिटिल टेप, और वो टेप भी आपकी किस्मत। अगर एडिटर ने सही काटा और थोड़ा बिरयानी वाला मसाला नहीं डाला, और यू नो, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं हमने तो ये भी बोला तो वो क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने ये देखा है कि एडिट बहुत होता है और वही दिखाया जाता है जो कभी वो चाहते हैं, बिकता है। जो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो मैं अपने फैमिली को देती थी या कुछ ऐसा होता था, तो कुछ जो वो चाहते थे वो एडिट कर देते थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरी नहीं लगाई, बहुत जगहों पे मैं प्रोमिनेंट नहीं हुई,
बट हु केयर्स, मुझे कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिकली मैं वहाँ ट्रॉफी जीतने तो गई नहीं थी। एज आई टोल्ड एवरीवन कि मेरा ज़रा सिचुएशन अलग थी, मैं थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाह रही थी तो मैं इसलिए वहाँ चली गई थी। पीस ऑफ माइंड तमाशे में कौन पीस ऑफ माइंड ये बताएं। उनके झगड़े देख के ना मैं अजीब हो जाती थी। मतलब मैं गई थी पीस ऑफ माइंड के लिए, और मैंने अपने बल्कि उसमें प्रोमो में मैंने कहा भी था तमाशा तो मेरे लिए ऐसा पीस ऑफ केक, लेकिन वो पीस ऑफ केक नहीं था, वो पूरा जंजाल बुरा था। मार्जिपैन मतलब वाला आई केक स्वेयर ना मार्जिपैन वाला, खाया जाए। एग्जैक्टली मार्जिपैन वाला केक वो जो नहीं होता, आप इतना सॉफ्टली उसको ना कट कर सकते ना खा सकते, ना निकलते बंधन निकलते। सही बात तो वो उस तरह का ही सीन हो गया था मेरे साथ। तमाशा में जाकर फैमिली की याद आई? बहुत बहुत, जितना मैंने अपने बच्चों को, अपनी माँ को तमाशा में इन 5 वीक में जितना एहसास मुझे हुआ है ना उनकी जुदाई का, उतना मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं, क्योंकि जब से मेरा बड़ा बेटा ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर बिन मोहसिन, जो बड़े वाले का नाम है और छोटे वाले का नाम है मोहम्मद जुहान बिन मोहसिन, तो ये दोनों जब से हुए हैं तो ये तमाशा घर पहला मेरी ज़िंदगी का था जो मैं इतना दूर इनसे गई हूँ। मैं 24 घंटे के लिए भी कभी बाहर नहीं रही हूँ इन 6 सालों में बड़े बेटे के साथ, और मेरे लिए बहुत बड़ी एक जर्नी थी। मतलब चैलेंजिंग भी था, मुझे लगता है सबसे बड़ा टास्क तो मेरे लिए था कि एक माँ के लिए इतने छोटे बच्चों को छोड़ के जाना, बट हैट्स ऑफ टू माय मदर और माय ब्रदर जिन्होंने मेरी गैर हाजिरी में मेरे बच्चों को, मेरे घर को देखा, मेरे बच्चों को स्पेशली, क्योंकि वो नानों से और वो अपने मामू से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। दे कॉल देयर मामू डैडी। तो वो शुरू से वो डैडी का जो एक वो कैरेक्टर है ना, वो बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अम्मा हो ना, क्योंकि अम्मा को वैसे ही 12-14 घंटे शूट पे रहती हैं, तो उनको ये आदत है। तो वो डैडी और नानो हर वक्त उनको घर पे मिलते हैं, ऑफिस आवर्स के बाद डैडी घर पर होते हैं, और नानो तो वैसे ही 24 घंटे उनके साथ रहती हैं। हालांकि मेड्स भी हैं, मेरा ड्राइवर भी है, लेकिन वो लुक आफ्टर करने के लिए मामा हर वक्त सुपरवाइज करने के लिए रहती हैं, तो उनको आदत है, तो इतना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद वो ज़रा हिम्मत हार रहा था मेरा बड़ा वाला बेटा, और वहाँ कोई कांटेक्ट नहीं होता आपका फैमिली से किसी किस्म का। अच्छा, इस तरह का जो क्या कहेंगे सिचुएशन थी, ये मेरी ज़िंदगी में खुद पहली बार आई, क्योंकि मैं इतनी, जब मैं अमेरिका तक के साथ समुंदर पार आप गए, आप रहे 6 महीना मैं वहाँ रही, और जो है वहाँ क्यों? वो वैसे मैं गई थी जब जिन दिनों ना बिफोर बेबीज। तो ये शादी के बाद में गई थी, लेकिन बेबीज से पहले गई थी, निकाह हो गया था मेरा, तो मैं उस वक्त गई थी। तो उस वक्त मैंने शोबिज से थोड़ा सा गैप लिया हुआ था। ना नॉट विद माय हस्बैंड, वो मैं अपनी खाला के पास गई थी वैसे कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्या है। तो मैं कोई 3-4 महीने वहाँ पे रही थी, एक्चुअली नॉट 6 महीने, 3-4 महीने गई थी। तो वहाँ पे भी मुझे इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि मोबाइल फोन्स आपके पास थे, आप जब चाहे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ये बहुत ही अलग मेरी ज़िंदगी का एक सिचुएशन थी, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था, क्योंकि तो आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। 37 ईयर्स में मैं अपनी माँ से कभी बात किए बगैर नहीं रही, कभी एक लम्हे का गैप नहीं आया। हर बात, जैसे आप कहते हैं ना कि खाया पिया हर चीज़ बताना, शेयर करना, तो मैं अपनी माँ की वो आज तक वही वाली औलाद हूँ, और वहाँ मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो मैं उससे भी फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी आई डिड नॉट फाइट विद एनीवन, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली आई कुडंट, मैं फाइटर स्टार का हूँ ही नहीं, मैं लफ्ज़ों से लड़ने वाला इंसान नहीं, मैं जरा मतलब चुपेड़ा, मैं चपेड़ा वाला इंसान, चुपेड़ा वाला इंसान। कि अगर मैं जीतूंगी नहीं तो मैं हारूंगी भी नहीं, मुझे लगता है कि गेम ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हार के नहीं आऊंगी। ओके, तो मुझे बताएं, ऑफ कोर्स बिफोर बीइंग अ मॉम, अ वाइफ, हु इज सारा? मतलब बचपन से वो क्या बनना चाहती थी, बचपन में क्या दिमाग में था, इंडस्ट्री में कैसे आई? इंडस्ट्री में कैसे आई? इंडस्ट्री में मैं अपने एक दोस्त के थ्रू आई, उसने मुझे हेल्प आउट किया, क्योंकि वो ही वॉज अ मॉडल, और या क्या कहेंगे, मतलब वो उसका एक्चुअली मेरे भाई का दोस्त था, तो वो ऑलरेडी इस फील्ड में था, मॉडलिंग लाइन में था। तो घर पे आना जाना था, तो उसको था कि भाई अच्छी फिजिक वाइज, शक्ल वाइज, हर हिसाब से शी इज़ प्रिटी, शी इज़ गुड, तो इसको तो एक्ट्रेस होना चाहिए। और फिर एक्चुअली एक्ट्रेस बनने का शौक मेरी अम्मा को था, मामा को था, बट नाना ने उस टाइम पे उनको सपोर्ट नहीं किया, उनको बनने नहीं दिया। वो तो हर वक्त, मेरे नाना को तो हर वक्त टेंशन रहती थी, डरे रहते थे कि नहीं बच्चियाँ शोबिज़ में ना जाएं, ये ना करें, वो बड़ा एक डर खौफ सा रहता था उस ज़माने का।
तो वो उन्होंने जो है अम्मा को नहीं बनने दिया, तो वो अम्मा ने वो ख्वाहिश फिर अपनी बेटी पे पूरी की। अच्छा, जब मैं एक एक्टर मेरे अंदर बचपन से ही था, वो शौक नहीं था एक्टर बनने का, लेकिन वो अंदर मेरे एक ज़रूर एक्ट्रेस थी जो हर वक्त एक कुछ ना कुछ कैरेक्टर में मैं तारी ही रहती थी। एक हीरोइन मेरे अंदर हर वक्त रहती थी। अच्छा, एक वो भी वाला सीन नहीं कि मैं तो हीरोइन हूँ, वो वाला सीन भी नहीं। मतलब मैं कोई भी कैरेक्टर अपने पे तारी करके, स्पेशली डांस में आई एम वेरी गुड इन डांस, आई एम अ वेरी गुड डांसर। तो वो एक्सप्रेशंस कैरी करना, वो ये करना, वो हर तरह से लेके चलना, तो वो ये चीज़ मेरे अंदर थी, एक लचक थी, एक इस तरह का था। तो वो एक्टिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकल आई। तो that's nice. अम्मा की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। हाँ, नाना मुझे देख के बड़ा खुश हुए जब मैं एक्टिंग लाइन में आई तो। और उनकी इतनी ख्वाहिश थी कि वो, अच्छा, उनकी खूबसूरती मेरे नाना की शुरू भी मुझ पे होती थी, ख़त्म भी मुझ पे होती थी। वो कहते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा यही है, $1 मिलियन बेबी वाला। तो वो हर वक्त कहते थे कि हीर का कैरेक्टर होना, क्योंकि हीर हमेशा से खूबसूरत कैरेक्टर रहा है। वो कहते थे मेरी विश है कि मेरी जो नवासी है वो हीर का कैरेक्टर करे। एंड आई डिड इट, बट वो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद मुझे हीर का कैरेक्टर फैसल कुरैशी के साथ ही मिला था। वो किस दिन मेरा ब्याह होवेगा में एक कैरेक्टर था उसमें, तो वो उसमें हीर में बनी, वो रांझा बना था, मैं हीर बनी थी। उनके ख्वाबों में आता है इस तरह से वो बनता है फ्लैशबैक। तो वो फाइनली मैं बनी तो, लेकिन वो नहीं देख सके मुझे इस बात का हमेशा वो रहेगा। चले, कोई बात नहीं। वो लोग बोलते हैं ना दैट हमें लगता है कि वो कुछ लोग हमारे साथ नहीं होते, लेकिन वो हमेशा साथ होते हैं, हमेशा साथ। सो यस, अभी हम मजीद बातें करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. सारा हमारे साथ गुफ्तगू गहरी गहरी कर रही है। ये बताएं कब पता चला that you're famous? कब पता चला? ज़माने में ना I believe Facebook होता था, Instagram, ये TikTok और ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, right? Facebook बहुत बाद में आया है। मुझे जब पता चला कि मैं फेमस हूँ तो मैं वो PTV के ड्रामे से, काजिम पाशा साहब का ड्रामा था कठपुतली, उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक की शनाख्त है। और मैं कभी वो ड्रामा नहीं भूल सकती, क्योंकि अब तक लोग मुझे इंटीरियर सिंध हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ, जो भी है जहाँ पे, क्योंकि PTV आपका बिना केबल के हर जगह आता है। तो वो मेरे लिए वो मेरी सक्सेस का बाइस था। तो हमेशा मुझे अबीरा के कैरेक्टर से जाना जाता था, तो वो बहुत प्यारा कैरेक्टर था। समीना पीरज़ादा उनमें मेरी मदर बनी थी। तो मुझे ये बताओ, उस वक्त की फेमसनेस होना आसान होता है या इस वक्त? इस वक्त तो हर बंदा फेमस हो रहा है, कभी कभी बहुत अजीब रीज़न से भी, लेकिन हो रहा है। आई थिंक फेमस होना हर दौर में ही चाहे तो मुश्किल भी है और समझे तो आसान भी है। आजकल के दौर में मुझे लगता है कि अभी वो सोशल मीडिया वगैरह इतना आ गया है कि आप अगर एक्टर नहीं भी हो तो ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई कि आप खुद ही अपने आप को सेलिब्रिटी बना लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी हवाले से आप अपनी कोई भी वीडियो, कोई भी रील बना के अगर डाल दें तो आप ऐसे ही फेमस हैं। और बड़ी अजीब बात ये है कि अब तो एक होते फॉलोअर्स, ठीक है, अब तो ये भी हाल हो गया है कि आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोग भी हैं जहां बोले आप भाईजान तुम हो कौन, और उसके ऊपर इतने खरीदे हुए फॉलोअर्स और इतने मिलियंस पे चले जाते हैं। लाइक रुको जरा, तुम हो कौन? मतलब ना मैंने तुम्हें देखा है, ना तुम्हारे बारे में सुना है। ये लोग कीड़े मकोड़े कौन है, कॉकरोच कौन है जो तुम्हें इतना फॉलो करते हैं? तो ये बड़ा होता है। तो आप बताओ, व्हेन यू ऑफ कोर्स एक गैप हुआ, मदरहुड के बाद इंसान जब वापस आता है तो चेंज क्या था और मदरहुड कैसे था? मदरहुड, पहला जो मेरा बच्चा था, कैसे लगा when you पहली प्रेगनेंसी जो मेरी pregnant? How did you feel? Shocked? No, not exactly shocked. I wanted to be a mother. Okay. मैं चाहती थी और प्लान था सब कुछ। फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल प्लानिंग के तहत ही था। तो वो क्योंकि शादी के 2 साल बाद किया था जुबैर, और वो बहुत अच्छी जर्नी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने दोनों प्रेगनेंसी बड़ी हेल्दी और बहुत अच्छी गुजारी है। क्योंकि मैं दोनों प्रेगनेंसी में आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, और मैं खुद ड्राइविंग करती थी।
वो भी Okay. कराची जैसे शहर में आपका जो है ये ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है, इधर से भी उधर से भी, इधर से भी ट्रैफिक आ रहा होता है, इधर से गाड़ी, कभी कोई रॉन्ग वे आ जाता है, कुछ हो जाता है तो बड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है इंसान। बट आई वाज नॉर्मल, तो मैंने बड़ी हेल्दी और बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी गुजारी है। आई एम वेरी हैप्पी। I mean, you had your baby, तो जब वो पहली दफा हाथ में आया, वो क्या एहसास था? या वो जो पहला Were you an एहसास, obsessed mom? Mothers obsessed हो जाती हैं ना? Exactly. They are obsessed, तो कुछ लोग एक what do you call depression में चले जाते हैं, तो नो 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 नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, okay. क्योंकि नाम तो पहले से ही मामा ने सोचा हुआ था कि अगर बेटा होगा तो ज़ुबैर रखा जाएगा, बेटी होगी तो ये रखा जाएगा। लेकिन आई न्यू इट, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में मुझे पता चल गया था कि इट्स अ बॉय, तो हमने बॉय की जो है प्रिपरेशन की हुई थी। और वो जैसी ही जब पैदा हुआ है तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो सबसे पहले तो वो मेरी खाला की गोद में गया। Okay. तो वो जब उन्होंने गोद में लिया है तो उन्होंने एकदम एक चीख लगाई है, बंटी हो गया है, बंटी हो गया, बंटी। तो बंटी एक्चुअली माय ब्रदर्स नेम इज़ बंटी, निक नेम इज़ बंटी। Okay. एक्चुअली उसका नाम उसामा है, लेकिन ननियाल पूरा उसको प्यार में बंटी कहता है। Okay. तो वो बिल्कुल अपने मामू की शक्ल एग्जैक्टली ऐसा लगा जैसे छोटा उसामा पैदा हो आय गया, हाय। क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों ही एक दूसरे से इतने ऑब्सेस्ड हैं, Uh-huh. इतने ज़्यादा, क्योंकि हमें एक दूसरे के अलावा कभी कोई दिखा ही नहीं, क्योंकि ना उसका कोई भाई ना मेरी कोई बहन, तो हम दो ही बहन भाई हैं। Okay, तो हाँ। दोनों ने बचपन से एक दूसरे के साथ ऐसा टाइम गुजारा है कि एक दूसरे के बगैर खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Okay. तो बिल्कुल ये वाली अम्मा ने दोस्ती हमारी रखी हुई, तो हमें कभी बेस्ट फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। Okay. हालांकि वो मुझसे बड़ा है, तो वो जब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो खुद भी माशाल्लाह उस टाइम पे बाप बनने वाला था, लेकिन अपने बाप बनने से ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि बहन के यहाँ बेबी हो रहा है। और सबसे पहले अच्छा वो पहले ही मिठाई ले आया कि कुछ अभी 2-3 घंटे थे डिलीवरी में, तो कहने लगा, मामा ने कहा बेटा ये अभी से क्यों, अभी तो कुछ, मैंने कहा लेकिन मामा है तो गुड न्यूज़ ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं पहले ही मिठाई ले, क्योंकि जिस टाइम पे डॉक्टर ने जो टाइम दिया है उस टाइम पे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो मैं पहली मिठाई ले आऊँ। वो इतनी सारी मिठाइयाँ ले आया और सबको पैसे बांट रहा है वहाँ पे पहले से पहले ही, वो इतना खुश था। तो ये हमारी बॉन्डिंग है। तो वो जो मुझसे पहले तो उसने गोद में लिया, उसके बाद सबसे आखिर में मैंने लिया सुबह के कोई 5 बजे Okay. जाके, जो क्योंकि उस वक्त गुनूदगी थी थोड़ी सी, इट वाज सी सेक्शन, तो वो उसके बाद आपको पता है कि वो ज़रा एपिड्यूरल आपको जब दिया जाता है तो ज़रा उसकी गुनूदगी रहती है। तो वो जो है जब मैं प्रॉपर होश में आई हूँ तब मैंने थोड़ा सा जब गोद में लिया, तो एक पता नहीं वो एहसास में शायद मैं और आप बयान कर ही नहीं सकते। वो एहसास इस तरह का है कि हम जितना भी कर लें, हम टची हो सकते हैं, गूज बम्स हमारे बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बट हम वो चीज़ नहीं बयान कर सकते, कोई भी माँ बयान नहीं कर सकती, बट वो फील किया जा सकता है। हाँ, it's a really beautiful feeling. वो कभी बहुत जाती प्यारी नहीं फीलिंग है। होती है। हाँ। एग्जैक्टली। तो ये बताओ, of course when you had it, how much did your husband help? शौहर पर किया था, डायपर्स बदलो? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। बल्कि मेरे ख्याल से जितना ईज़ मैंने दिया है मोहसिन को हमेशा से, उतना कभी किसी ने नहीं दिया। तो मैंने उनको कभी इस चीज़ में डाला ही नहीं। डायपर्स वगैरह, अव्वल तो पहला बेबी तो मामा तो मुझे भी नहीं करने देती, वो सारी चीज़ें ज़ुबैर की खुद करती थी। Okay. तो वो कहती थी बस ये मेरा है, ये मेरा, ऐसा उन्होंने ठोस जमाया है ज़ुबैर पर, और आज तक है। तो मामा तो बस मुझे कभी ज़ुबैर का वो होता था कि जब वो कभी थक जाए या कोई काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मुझे अलाउ था कि मैं ज़ुबैर के डायपर चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन किया मामा नहीं। यानी कि हमारे बाद अगर तीसरा बच्चा कोई मामा ने इतने लाइफ में कोई उठाया तो वो ज़ुबैर उठाया, एक लंबे गैप के बाद। Okay, that's very nice. खैर, जो बात होती है अभी कंटेस्टेंट्स है तमाशा में, राइट? तो अभी हम इधर तस्वीर लगाएंगे, आपको बताना है कौन टिक पाएगा और कौन जा रहा है ये घर। Okay, आपको वैसे क्या लगता है, अंदर अंदर वाली फीलिंग, कौन है विनर? यार मुझे तो अभी जो मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, जिस तरह का मुझे नज़र आ रहा है, उससे तो मुझे लग रहा है कि आई गेस सैफ इज गोइंग टू बी अ विनर। वैसे सैफ, व्हाई, व्हाट्स द हाइप ऑफ सैफ? आई हैव नो आइडिया। वहाँ पे रहते हुए उसकी मार्केटिंग पीआर टीम बहुत दिन दहाड़े रात में भी काम कर रही है। हो सकता है। हाँ। सबकी अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, सबका अपना एक तरीका होता है करने का। कोई बिल्कुल अल्लाह नाम पे कर रहा होता है कि भाई नसीब में होगा तो हो जाएगा, जैसे मैं मेरा बिल्कुल आगे पीछे वाला, मेरी वो सोच ही नहीं कि मैं अपनी मार्केटिंग के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है।
और वो जितना होता है मैं उसमें भी शुक्र सब्र करके कोना पकड़ के बैठ जाती हूँ। हाँ। मैं इतना ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करूँगी अपनी मार्केटिंग के लिए, जो ये मेरी पता नहीं मेरी नेचर है, अब ये अच्छी या बुरी, आई हैव नो आइडिया, बट समटाइम्स मुझे थोड़ा सा डांट भी वहाँ पड़ता है। सबसे ज्यादा बदतमीज कौन था? जो सीनियर, टेक्निकली मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान इंडस्ट्री में पहले भी आया हो तो वो सीनियर ही कहलाता है। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि वो इतने मिलियंस उनके टिकटॉक होते हैं, वो कोई सीनियर बैठा हुआ होता है, वो उसके सामने कोई तमीज़ ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सो ये बताओ वहाँ सबसे ज़्यादा बदतमीज़ कौन था? यार एक्चुअली बदतमीज़ ना मेरे हिसाब से, अगर मैं क्योंकि वहाँ रह कर आई हूँ, 24 घंटे का साथ था, 5 हफ्ते हम लोग रहे हैं दिन रात, इतना हमने अपने घर में कभी टाइम नहीं गुजारा जितना तमाशा टीम एक साथ टाइम गुजारती है। क्योंकि हम अपने घर में भी, आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, टीवी होता है, कोई भी एंटरटेनमेंट होता है, तो उस वजह से जो है आपको उस तरह से आप टाइम नहीं दे पाते। लेकिन वहाँ आपके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था सिवाय एक दूसरे से सर मारने के या एक दूसरे से बात करने के या लड़ने के। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ 2 लोग ऐसे हैं कि जब तक आप उनको पिन नहीं करते ना, वो बिला वजह नहीं बकवास करेंगे। और बदतमीज कोई नहीं है, लेकिन हाँ जब लड़ाई होती तो लड्डू तो बटते नहीं है। हाँ। तो फिर तो मुंह फाड़ के बोला जाता है। हाँ कुछ में तमीज़ तहजीब होती है कि जी एक लिमिटेड अल्फाज यूज़ करेंगे अपनी हद में रह के, और कुछ ऐसे हैं कि फिर वो भूल ही जाते हैं, वो बिलो द बेल्ट जाके वो ऐसी बातें कर जाएंगे कि फिर बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि जी आपको बादशाह सलामत पे डांटते थे, कितनी चीज़ें एडिट करेंगे, कितनी चीज़ें कितनी बीप लगाएंगे, तो वो लेकिन फिर कट करना पड़ता था। ऑब्वियसली आपके एब्यूसिव लैंग्वेज तो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जब एकदम से बोलने पे कोई आता था या आती थी तो वो ज़ैनब, क्योंकि ज़ैनब को बहुत वैसे ट्रोल भी किया है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड मेरी ज़ैनब से, क्योंकि उसने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी है, हमेशा जो है वो एक बड़प्पन रखा है दोस्त की। और सबसे ज़्यादा रोई भी वही थी जब मैं निकली हूँ, वो और माहाम ने तो मुझे बड़ी बहन का दर्जा दिया हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माहाम और ज़ैनब एंड तक पहुँचाते हैं अगर कोई उनको पिन करेगा तो। हाँ। इधर एक तस्वीर हम लगाएंगे, उसकी एक अच्छाई एक बुराई बोलनी होगी, ठीक है? ओके जी, पिक्चर्स पर हम आते हैं, से देखते हैं पहला कौन है एंड हु इज दिस फर्स्ट पर्सन। ओके, दानिया कंवल के बारे में आप क्या बोलेंगे? एक अच्छाई एक बुराई। एक अच्छाई बुराई, इसमें एक्चुअली एज सच बुराई है नहीं, लेकिन अगर इफ़ यू इंसिस्ट तो मैं कहूँगी अच्छाइयाँ इसमें बहुत सारी हैं। बहुत सबसे अच्छा ये है कि ये आप किसी भी तकलीफ़ में होंगे, कोई भी चीज़ होगी, हाँ, सबसे पहले दानिया खड़ी होगी। ओके। आधी रात को भी खड़ी होगी, नींद से भी, और एक आवाज़ पे उठती है। ओके। बहुत हेल्पफुल है। ओके। और बुराई? बुराई जज्बाती, हाँ थोड़ी सी जज्बाती है ना? ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन वो बेचारी एकदम आउट हो जाती है। लेकिन हाँ जब आउट होती है तो वो कहती है बस मुझे एकदम अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात ना करे, कुछ ना करे, बस वो थोड़ा सा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। वेरी जज्बाती। अब्बास, ये तो इसको तो मैंने भाई ही बना लिया, मेरा छोटा भाई है मुस्लिम। ओके। तो वो भी मुझे बड़ी बहनों की तरह ही लेता है। और अच्छाई इसकी ये है कि इज़ वेरी स्वीट, बड़ों का अदब करता है, सब कुछ है, लेकिन जज्बाती हो जाता है। जज्बाती और एकदम हर चीज़ में जज्बाती हो जाएगा, चाहे वो खेलने में हो, चाहे वो डोमिनेटिंग है थोड़ा। डोमिनेटिंग, चलो जी, डोमिनेटिंग। महाम मिर्जा, दिल की साफ है। ये पायलट है या एयर होस्टेस है वैसे? एक्चुअली हम लोग पायलट बने हुए थे, वो उसमें एक टास्क था हमारा जिसमें हम एक करके पायलट बना था। तो ये वो वाली कैप है। ओके। तो ये इनकी अच्छाई क्या है? शी स्वीट, दिल की बहुत अच्छी है। ओके, सब दिल के अच्छे, जुबान के भी कुछ अच्छे हो जाओ। जुबान की मैं अभी बताती हूँ आपको, जो जुबान के अच्छे आएंगे वो आपको बताते हैं। ओके। तो और बस ये भी जरा बोलते वक्त कभी कभी सोचती नहीं है, एकदम से थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों की तरफ आ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट। सैफ अली खान। सैफ की अच्छाई बुराई क्या बताई जाए, ये थोड़ा सा लड़कियों से बात करते हुए भूल जाता है कि सामने खवातीन खड़ी हैं। सैफ का ये है। और लेकिन इज्जत भी बहुत, मेरे साथ इसने कभी, वाहिद में ही थी जिससे इसकी लड़ाई नहीं हुई, रिस्पेक्ट देता है। थिंग्स अबाउट हिम जो मैं बोल सकती हूँ, ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। ही इज वेरी स्मार्ट, मतलब इसको एक तो ही इज कैशिंग ऑन द पठान नहीं, बिल्कुल ठीक है,
एंड आई थिंक मुझे ये जो वैसे इंटेलिजेंट है, लेकिन इसकी एक बुराई ये है कि जब अगर ये कोई टास्क हारता था ना तो ये एकदम बुरा, इसको हार बर्दाश्त नहीं है, ऐसी फील आती है। ये अवाम के साथ खेलता है। He's very पता नहीं smart. किसके साथ खेलता है, मुझे तो खुद बाहर निकल के पता चला ये तो सभी के साथ खेल रहा है माशाल्लाह। घर के अंदर तो मेरे साथ भी खेल रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये खेल रहा है। वो तो बाहर निकलने के बाद मुझे पता चला, जिसको मैं समझ रही कि कौन दूध चोर है कौन ये, वो इतने सफाई से चोरी करके लेके गया पता। और ये खुद नहीं करता, ये अपनी टीम से करवाता है, जो इसके दोस्त है ना ये उनके थ्रू करवाता, सब इसके अंडर है। मतलब he's a manipulating person. बिल्कुल, ही इज डोमिनेटिंग। He's a perfect narcissist. Next. Okay, यासीन अली। उसको मैंने नाम दिया था थाली का बैंगन। क्यों, ये टिकता नहीं है? नहीं टिकता, इसका Spine सब नहीं है। ही इज वेरी स्मार्ट, दोगला, लेकिन दोगला हाँ बहुत दोगलापन है थोड़ा इसमें, दोगले बहुत जिसके मुंह पे खतरनाक उसका होते है, हैं। जिसके मुंह पर उसका है। वर्ल्ड वॉर 3 भी दोगले ही Exactly. कर सकते हैं। ओए होए यासीन, व्हाई? जिसके मुंह पे उसका है। अब आई डोंट नो वो उसकी गेम है या जो भी है। ओमी बट ओमी बट इसके तो जो भी प्लान्स होते हैं, अच्छा ये शो ऐसे करता है कि ही इज वेरी स्मार्ट बट ही इज नॉट, ही इज नॉट, सादा है सादी तबीयत। ओके, लास्ट मलाइका फारूक। मलाइका फारूक, इनका जो हम करने का स्टाइल है इट्स वेरी नाइस। ये जुबान की बहुत अच्छी है, बोलते वक्त इसके जो, क्योंकि शहद टपकता है ओके, लेकिन जब वो गुस्सा आता है तो वो शहद कब बॉस्को पेन में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन गुस्से में मैंने ये पढ़ा भी है, जो गुस्से में होता है ये भी जज्बाती ज्यादा है। इंसान की असलियत होती है। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन मैंने इसको कभी भी बिलो द बेल्ट जाके बात करते हुए नहीं देखा। that's how it should be, that गुस्से देखिए में गुस्से भी में लिहाज बोलता है रखना इंसान, चाहिए। लेकिन इतना लिहाज रखती है, इतना मैंने देखा है। चलो अली, शुक्र अल्लाह का। एक चीज जो अगर आप ये सारी चीजों के बाद अगर आपको तमाशा में जाने का मौका मिले, क्या आप जाना चाहेंगी या डिक्लाइन करेंगी? आप प्रिपेयर होके तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि अब तो मुझे अंदाजा हो गया, पहले तो मैं वैसे ही चली गई थी। Okay. मैं डेफिनेटली जरूर जाना चाहूँ। अच्छा वैसे मुझे इन लोगों से लगाव भी हो गया था, ओके, क्योंकि मोर और लेस एज डिफरेंस इतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। हाँ, लेकिन वो एक होता है ना आपका अंदर से एक मदर फिगर होता है, एक फादर फिगर होता है, तो वो मदर और काशिफ बाप बनते बनते वो बिल्कुल ही अब्बू बन गए, मैं मम्मी बन गई। तो वो बड़ी बहन के नाते वो ख्याल रखते रखते सबने मुझे अम्मा ही बना दिया ना, वहाँ पे एक मदर फिगर ही हो गई मैं। ओहो, तो वो सभी बेबीज बन गए मेरे, हालांकि दे आर नॉट बेबीज। बहुत फिक्र मिलती है। नहीं तो मदर फिगर के ही वो चक्कर में जो है अच्छा मैं बच्चों कितना ख्याल रखे जाए, पता चला वही लोग मेरी भी पीछे काट कर रहे हैं, वो तो मुझे निकलने के बाद पता चला। तो खैर एनीवेज सच्चाई निकलती है। मजीद हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक के बाद आप संग स्टे ट्यून्ड। Yes, welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira. Of course, Sarah, जब लोग अलग-अलग चीज़ों पर बात करते हैं, when you joined in, showbiz industry was not very open. लोग उसको एक doubtfully एक नज़र से देखते थे, और अब showbiz industry is really different. मतलब हर माँ बोलती है ये तो यूट्यूबर बनेगा, ये तो ये बनेगा, हर तरीके से द होल रूट इज ओनली द शोबिज इंडस्ट्री। लगता है इस दफ़ा कोई डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, कोई इंजीनियर, कुछ नहीं, सब यूट्यूबर, टिकटॉकर और यही बन रहे हैं। सो यस, आप बताओ जो उस वक्त और इस वक्त में जो एक चेंज लाया है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव अंदाज में। बच्चे ज़्यादातर फ़ोन्स में हैं, उनके टिकटॉक अकाउंट्स भी है एट अ यंग एज। क्या आप अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें देंगी, या आप बोलेंगी नो मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी लेकिन ये प्रॉपर डिग्री और ये चीज़ें करें? नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें बच्चों पे ही छोड़नी चाहिए। आप उनके जो है परवरिश पे, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ज़रूर जो है वो इन्वेस्ट करें, और कोशिश करें कि वो जो है कुछ अच्छा ही बनने की कोशिश करें, और आपको उसका सिला दें, क्योंकि जब आप कोई चीज़ इन्वेस्ट किसी भी जगह करते हैं, कुछ भी, वैसे भी कहीं आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उससे अच्छा प्रॉफिट ही चाहते हैं। True. तो ये तो फिर भी औलाद हैं,
तो आप जब पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद पे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के कि यार ये आगे जाके नाम रोशन करेगा या करेगी जो भी है, तो वो डॉक्टर बने, वो एक्टर बने, वो पायलट बने या वो बैंकर बने, कुछ भी बने। आई थिंक पढ़ाई लिखाई से वैसी शऊर मिलता है, और बस जो भी हो अच्छा इंसान और अच्छा कामयाब इंसान बने। मेरे हिसाब से वो अपनी मर्जी से बने जो भी बने। हर इंसान की लाइफ में एक डार्क फेज आता है। आपकी जिंदगी का डार्क फेज क्या था? ऐसा तो कोई डार्क फेज नहीं आया। Everyone hits rock bottom. आया था, आई थिंक बचपन में कभी आया था तो आया था, वो मैंने एक दो बार शायद जिक्र भी किया उसका, बट वो एक पास था। वो क्या था बचपन में वैसे? बता दे। नहीं, आई थिंक वो इस तरह का है कि मैं शायद ना बोल पाऊँ यहाँ पे। Why? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है, तो आई थिंक आई वोंट बी एबल टू से इट ओवर हियर। हाँ, ऑफ द कैमरा में बता दूँ तो एक अलग बात है। नहीं, but like what is it? Did that make you stronger? हाँ, वो बैड पैच ऐसा था कि वो मैं और मेरा भाई दोनों ही छोटे थे। वो हमारी अम्मा के ऊपर ज़्यादा था वो बैड पैच, और वो जो है अम्मा अब्बा के ऊपर, दोनों के ऊपर ही था, वो फादर की तरफ से था। लेकिन ये है कि उस बैड पैच से एक वक्त का जो है अच्छी बात ये होती है कि अगर बुरा वक्त होता है तो हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त भी होता है, तो वो बुरा वक्त भी टल जाता है, तो ज़्यादा देर नहीं रहता। तो बस यही चीज़ थी, क्योंकि अम्मा ने हमेशा, मामा ने हमेशा ये सिखाया कि एक तो हर हाल में शुक्र सब्र करना, हिम्मत ना हारना, हौसले से काम लेना और जज्बाती फैसले ना करना। ये जो जज्बाती फैसले होते हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। हाँ। तो मुझे तो लगता है मैंने कुछ गलतियां तो अपनी कुछ जज्बात से ही की हैं ज़िंदगी में। Okay. और कुछ जज्बाती फैसले ज़बरदस्ती देर एंड देन बस करके कर लिया, बाद में होता था कि यार ये नहीं यार, छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं, बहुत बड़े बड़े फैसलों की बात नहीं। मतलब कभी कोई जज्बाती होकर जो छोटे मोटे भी फैसले कर लेते हैं ना, वो भी आपको कभी कभी रिग्रेट्स देते हैं। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पल कौन सा था ज़िंदगी का? ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जहाँ तुमने बोला उफ अब जिंदगी परफेक्ट है? जब मेरे बच्चे हुए। ओके। जब मेरा ज़ुबैर हुआ था तब मुझे था कि नाउ इट्स परफेक्टली ऑलराइट, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट वुमन नाउ। क्योंकि आई थिंक कि औरत को मुकम्मल उसकी जो है वो औलाद बनाती है, जब वो माँ बनती है तो वो मुकम्मल होती है, सारे रिश्ते मुकम्मल हो जाते हैं। हाँ। तो आई थिंक आई गॉट दैट। ओके, नाउ आर यू गोइंग टू ट्राई टू हैव अ बेबी गर्ल? एक होता है ना, लोग बोलते हैं 2 बॉयज तो हो गए, और बॉयज तो मतलब आई हैव 3 बॉयज, और उनको तैयार करना सबसे बोरिंग काम होता है। नहीं, लेकिन मैं बड़ा खुशी से तैयार करती हूँ अपने दोनों बच्चे। अच्छा, मेरा बड़ा वाला जो बेटा है, नो गर्ल्स आर अ डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन वो मुझे आई वांटेड टू हैव अ बेबी गर्ल। छोटी छोटी चीजें, आई वांटेड टू हैव अ बेबी गर्ल। मैंने बड़ी दुआएं की थी, बस अल्लाह ने बस उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी जो दोनों बच्चे बेटे मिले मुझे खैर से। हाँ, जो दोनों बाबाज हो गए दोनों टाइम पे। तो बस ये सूरत हाल है, बाकी अल्लाह मालिक है। चलो दैट्स ग्रेट। अभी हम आपकी आंखों पर पट्टी लगाएंगे। मजीद? यस, मजीद पट्टी लगी। नहीं, जो पट्टी लगी मैंने नहीं लगाई है, मैं कसम खाकर बोलती हूँ। नहीं, इधर एक तस्वीर आएगी और मैं आपको हिंट्स दूंगी और आपको गैस करना होगा। तो जी जनाब, पट्टी लगाए। ओके, ऐसे ही लगा लो या पूरा पहनना पड़ेगा? पूरा पहन लो ना। हाँ, मेरा अंधे हो जाओ, हमारे प्यार में अंधे हो जाओ सारा। आपके भी प्यार में अंधी हो जाओ प्लीज प्लीज। अभी फिलहाल मेरे प्यार में अंधी हो जाओ। अच्छा चलें जी। ओके जी, इसको जब दबाते हैं तो प्यास बुझती है और सेहत बनती है, क्योंकि जो इससे निकलता है। कूलर? हाँ, कूलर नहीं, ये तुम कौन से कूलर को दबा रही हो जिससे सेहत बनती है? पानी, मुझे लगा पानी, जो प्यास बुझती है तो पानी। नहीं, लेकिन ये उसी तरह का है। लेकिन ये नेचुरल है, वो तो फेक है ना, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, क्या सवाल है, जरा फिर से बताएं। ये गोल गोल होते हैं। हाँ, और इनके ऊपर एक रंग भी है। तरबूज? नहीं। ऑरेंज? यस, ऑरेंज। ऑरेंज। नेक्स्ट, किनू। ये अगर आप डालते नहीं हो तो हिफाजत नहीं होती, और बाहर अगर आपने ये नहीं डाला हुआ या लगाया हुआ तो ताला? बड़ी, हाँ, ताला? नहीं, बड़ी बड़ी फाइन्स लगती है।
बड़ी बड़ी फाइन्स, बेल्ट, कौन सा? सीट बेल्ट, यस यस, नेक्स्ट। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। ये 3 मुंह का होता है, 3 सुराख है इसके। हाँ लेकिन अगर ये नहीं हो तो आई बिलीव हम सब रो रहे होते हैं, इसलिए एयरपोर्ट में भी इसको हर जगह लगाया हुआ है। सीसीटीवी कैमरा। नहीं भाई, क्यों सीसीटीवी नहीं हो तो हम क्यों रोएंगे? तुम तमाशा से निकलो। अच्छा सॉरी, फिर से सवाल बताएं। हाँ। यार ये छोटा सा होता है, जब नन्हा मेहमान घर में आता है और उसको चलना सीखना होता है तो ये उसको पहले ही बंद करते हैं। पहले उसको बंद करते हैं जी। मतलब कोई पेट है? नहीं, गीली चीज डालोगे अंदर हाँ, तो धमाका होगा। एक तो ऐसे बताने का तरीका भी ऐसे। बच्चे कभी कभी अपना थूक लगाकर उंगली करते हैं। वो चुस्की चुस्की। क्या कहते हैं बच्चों को इससे दूर रखते हैं। अच्छा, बच्चों को दूर रखते हैं। हाँ, जिंदगी मौत है ये। तौबा, यार हार मान ली, मैंने नहीं बताया। यार बता दूं? और कुछ यार हिंट दे। तो मुझे लगता है सोने से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोने से पहले इस्तेमाल करते हैं? हाँ, और किसी के 3 होते हैं, किसी के 2। किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, सोने से पहले इस्तेमाल करते और हैं। जब ये करीब होता है ना तो बड़ा मजा आता है। बिस्तर के करीब होना चाहिए। बिस्तर के करीब ही वक्त अच्छा पंखा? गुजरता। हाँ, पंखा? नहीं तुम क्या होगे, कट जाओगी, बिस्तर के करीब पंखा डालोगी। पेडिस्टल फैन अक्सर लोग अपने बिस्तर के करीब नहीं, रखते हैं हवा के लिए। नहीं, इट्स अ सॉकेट। सॉकेट? हाँ। ओके। अल्लाह अल्लाह। तौबा यार, Next, ये मैं 3 पंखों के उसके उस पे चल रही हूँ। ये जब अंदर जाता है, बहुत ज्यादा अंदर डाल दो तो सुन नहीं पाओगे। कम डालो बेहतर होता है, और रोजाना नहीं डालो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन डालना चाहिए क्योंकि सफाई भी करता है। अब आपके ऊपर है, आप लोग कितनी दफा इसको डालते हो, रोजाना या फिर हफ्ते में 1-2 दफा? कॉटन बर्ड? या वेरी नाइस। आप कितनी दफा इस्तेमाल करती हैं? रोज करती हूँ। रोजाना डालती मैं एक्चुअली आई एम अ साइनस पेशेंट, हाँ। तो मुझे वो जो ना वो साइनस की वजह से ईएनटी में हर वक्त वो खुजली मेरे आय रहती है, हाय। तो मैं वो सारे मसाइल, वो साफ Next, सुथराई वाला सीन नहीं है, आखिरी। लेकिन खुजाने के लिए मुझे करना पड़ता है। हाय नेक्स्ट। ओके, ये औरतों को जब ये चिपकता है तो गर्म होता है, लेकिन जब निकालते हैं तो आउ आवाज आती है। और Wax? जहाँ क्या कहने Wax? चले जी, अब दिखाएं अपनी प्यारी शक्ल। कैसा लगा? वाह, वाह। ये लगने से ज्यादा आपके जिस तरह से वो कमेंट्री हो रही थी ना, उस पर ज्यादा मुझे मजा आया। बात सही। मुझे ये बताओ कैसे पता चला कि ये तुम्हारा पसंदीदा मर्द होगा? एक होता है ना, जब हम प्यार होता है तो मर्द को पता चलता है ये है मेरी पसंदीदा औरत। आप बताओ, आपको प्यार कहाँ से, कुछ टकरा, कुछ गिरा, कैसे हुआ? हवाएं हुई, ढोल बजे? ये मेरी तो जरा लव स्टोरी जो है वो बहुत पुरानी और थोड़ी घिसी पिटी हो चुकी है। एक ही जुमला बोल के मैं हर शो में अब जो है। कोई बात नहीं, हमारी आवाम भूल जाती है। मुझे एक ही बार प्यार हुआ था, आहा, और अब तक का वही प्यार है, आहा। और आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं तो ये बताओ, उनमें क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपने बोला ये है प्यार? देखें, Of course you are so pretty, you still are pretty, पर एक वो होता है जब एक्ट्रेस एंड बिल्कुल she stands out, she's very different, तो लड़के तो ऐसे गिरते होंगे, है ना? तो फिर क्या हुआ कि ये जब गिरे आपने बोला हाँ, मुझे यही चाहिए? नहीं, यही तो बात है कि वो गिरा ही नहीं। ये गिरा ही नहीं? गिरा ही नहीं, यही बात अच्छी लगी, गिरा नहीं। Why? Because उस politeness, Okay. softness, आहा। और was a very wise guy. मतलब क्या चिल्ले काटते थे? नहीं मतलब उनको मुझे लगता है समझदार। चिल्ले ही I think काटते जिस थे। इंसान को ये पता हो ना किस
पॉइंट पे, किस नौइयत की क्या बात किससे कैसे करनी है, कौन इंसान किस बात से खुश हो रहा है। आहा, मुझे इडियट किस्म के लोग नहीं पसंद, ओके, मुझे समझदार लोग पसंद है। समझदार। तो ही वाज वेरी वाइज। He was very wise. यस। और आपको you never got insecurity शादी के बाद कि no you're working here, you're working नॉट there, एट ऑल। नहीं? ये उनको इनसिक्योरिटी insecurity हुई? नहीं, उनको भी नहीं No. हुई? Wow, very secure people. बस वो कभी कभी वक्त और हालात आपके साथ नहीं देते कुछ चीज़ों में। अरे कोई मैं बात मैं नहीं। कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहती, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब दो जगह से लॉयल्टीज़ होती हैं तो फिर वक्त और हालात साथ नहीं देते, और कभी कभी वक्त और हालात आपके साथ होते हैं तो किसी एक की तरफ से डिसलॉयल्टी हो जाती है तो किसी अगले की तरफ से डिसलॉयल्टी हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि शायद हमारा वक्त और हालात के साथ नहीं, वक्त तो हालात बदल जाता है, एक जैसा बदल नहीं रहता, इंसान को बस बस एक इसमें भी जैसा अल्लाह ने रहना कुछ चाहिए। बेहतरी सोची होगी और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। नहीं, मैं ये बोलूँगी दैट लाइफ ऊपर नीचे ले जाती है, बिल्कुल। लेकिन इम्तिहान यही होता है कि इंसान एक दूसरे के साथ रहे, एंड आई बिलीव यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, सो यस यू गाइज विल स्टे। इट्स अ लव स्टोरी दैट्स हर लव स्टोरी अलग अलग तरह की होती है, यकीनन आपकी भी ये लव स्टोरी होती है। वक्त अच्छा होता है, बुरा होता है, लेकिन उस वक्त में रिश्तों को छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। सो आई थिंक वक्त आता जाता रहता है, रिश्ते ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आते हैं, अगर आ गए हैं उनको प्यार से पकड़ो और संभालो। यस जनाब, इस तरीके से हम नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm और हमारे साथ हमारे खूबसूरत सी खूबसूरत सी हसीना है जिनकी आंखें बिलियों बिलियों वाली है। तो यस ये बताओ, बॉलीवुड से ऑफर आई है? नॉट येट। Not हाँ yet? बहुत उस शुरू वक्त? में आई थी। शुरू में तो ये मसले भी नहीं थे ना। ये मसले नहीं थे और उस वक्त मैंने अवेल ही नहीं किया। ये कब की बात है जब मैं एवरेडी प्रोडक्शन के थ्रू मुझे आई थी। एवरेडी, यू हर्ड अबाउट दिस प्रोडक्शन हाउस। मेरा एक्चुअली आप समझें कि मैं एवरेडी की दरियाफ्त हूँ। मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था वो एवरेडी से ही था, इंट्रोड्यूस मैं वहीं से हुई थी। और वहाँ पे से जो है वो, क्योंकि उस वक्त जॉइंट वेंचर होता था उस टाइम पे ये लोग करते थे, तो तब मुझे ऑफ़र हुई थी कि कोई जॉइंट वेंचर में बॉलीवुड और यहाँ की एक फ़िल्म बननी है। तो उन दिनों वो मीरा जी की फिल्म आई थी, महेश भट्ट वाली, आई फॉरगॉट द नेम, पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं, वहाँ पे एक वो थी, पता नहीं, आई डोंट नो, हमराज थी या क्या थी, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। वो उसी फिल्म का डायरेक्टर था जो यहाँ से जॉइंट वेंचर से करने वाला था, लेकिन फिर आई डोंट नो, उस वक्त मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन नहीं दी। आई थिंक कि अगर कर दिया उन्होंने, बोला पाकिस्तान तक रहो, पाकिस्तान से बाहर नहीं। आई थिंक कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो कभी भी मना नहीं करता। उस वक्त मैं और मेरी अम्मा थोड़े से डरे सहमे रहते थे, कोई नए थे, इतना आइडिया नहीं, यहीं का इतना आइडिया नहीं था, तो वहाँ का क्या होता। हाँ। तो इस वजह से जो है हम फिर ज़रा उस वक्त घबरा के हमने कुछ बोला नहीं, घबरा गई। तो उसके बाद फिर जो है वक्त और हालात ने साथ ना दिया, तो बस अब यहीं पर ही है। अल्लाह कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है यार। आई बिलीव कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, जब वक्त चला जाता है वो हम बोलते या अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। हर चीज में मसलियत होती है अल्लाह की, और ये हमें उस वक्त नहीं पता चलता, ये हमें बाद में पता चलता है जब कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी होती है। हम कहते हैं अरे ये उस टाइम पे अल्लाह ने ये चीज़ की थी, तो देखो ये चीज़ होनी थी इसलिए ये चीज़ हुआ था। तो अगर एक दर बंद होता है तो 100 खुलते भी हैं। हाँ, तो खैर ये बताओ, अभी कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहोगी? वैसे तो इस तरह के बहुत सारे मेरे ड्रीम कैरेक्टर्स हैं जो मैं चाहूँगी। जैसे मैं अगर रेफरेंस दूँ तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ परफॉर्मेंस लाइक ब्लैक। जैसे ब्लैक में रानी का जो कैरेक्टर था, That's a very challenging one. बहुत मेरी बड़ी विश थी कि कोई इस तरह का मुझे कैरेक्टर मिले करे। मैं बिल्कुल कुछ चैलेंजिंग टाइप का कैरेक्टर है। माँ बन गए, भाई बहन बन गए, भाभी बन गए, वो वाला। अब यहाँ का एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का एक माइनस पॉइंट ये है कि आप जो एक कैरेक्टर करोगे ना वो छाप लग जाती है, फिर वो लाइफ टाइम आपको वही कैरेक्टर ऑफर होते हैं। यहाँ कैरेक्टर एक्टर वाला सीन नहीं है, व्हाट आई फील। अच्छा, मेरा कभी से
सिनेरियो ये वाला हुआ भी नहीं कि मेरे अंदर ये वाली कभी चीज़ नहीं रही कि मैं हीरोइन हूँ, मुझे हीरोइन ही आना, करूँगी तो लीड पे करूँगी वरना नहीं करूँगी। तो ये वाली सोच मेरी कभी नहीं, मैंने हमेशा से रहा है कि कैरेक्टर शुड बी प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग, कि लोगों को लगे कि हाँ भी कुछ किया है तो कुछ करके ही गए, कुछ प्रोमिनेंट हुआ है। ये ना हो कि आप पूरी पिक्चर में हैं और आपका कैरेक्टर नाम आपके टाइटल आपके ऊपर है लेकिन आप ऑब्वियस नहीं हुए कि आपने किया क्या, बल्कि आपके साथ जो सपोर्टिंग मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो प्रोमिनेंट हो गया। तो मैं चाहूंगी कि फिर मैं वो मेजर सपोर्टिंग करूं बजाय इसके कि मैं मुझे टाइटल मिले, कि अगर टाइटल इसमें नजर ही नहीं आ रहा तो हाँ, that's true। तो मैं वो वाला इंसान। लोग ये भी बोलते हैं ना दैट कैरेक्टर कोई बड़ा छोटा नहीं होता। Exactly। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशली आजकल जो हर चीज बदल गई है, अब वो लीड और वो वाला जोन चला गया है। वो लीड वाला भी चला गया कि एक ही इंसान पे स्टोरी घूम रही है, सब लोग उसी के करीब है। हाँ। अब मुझे लगता है हर कैरेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो हीरोइन हो, वो हीरोइन की बहन हो, वो हीरोइन से रिलेटेड चाची हो, उसकी भाभी हो, या वैम्प अक्सर भाभियां ही बन जाती हैं और या नंदे बन जाती हैं, तो वो भी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो छोटे से होते हैं, बड़े आम से होते हैं, लेकिन हीरो हीरोइन पर भारी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता है। पूरी फिल्म में इंसान सबको भूलकर सिर्फ वो याद होता है, बिल्कुल छोटा सा कैरेक्टर। कभी ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री ने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना देना चाहिए था? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत सारी जगहों पे हुआ है। कहाँ आपको लगा कि यार मेरे साथ इन्होंने ये गेम खेल लिया? कुछ प्रोडक्शन हाउसेस हैं ऐसे, कुछ चैनल्स हैं ऐसे जहाँ ये चीज़ होती है। आई डोंट वांट टू कॉल आउट द नेम्स और आई सीरियसली मैं नहीं दूंगी ना। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जिनके लिए बोलूंगी वो ऑब्वियसली अगर देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किनके लिए बोल रही हूँ। बट Okay। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कैरेक्टर कोई अच्छा ऑफर हुआ है लेकिन ऊपर से पर्ची किसी और की लग गई हो, तो मैं समझती हूँ मेरी जो पर्ची है वो सिर्फ ऊपर वाले की है, किसी इंसान की पर्ची तो मेरे ऊपर नहीं है। Okay। तो मुझे लगता है कि अगर अल्लाह मुझसे वो कैरेक्टर ले लेता है या उसके, मैं समझती हूँ उसमें भी कोई मसलियत होगी। शायद मैं उस चीज़ को इसलिए लेट गो कर देती हूँ, ये सोची शायद मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होगी। That's such a mean thing। पर चलो खैर, अब वो आप अगर डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर तो फनी मोमेंट्स आपकी जिंदगी में आएंगे नहीं ना। तो आप डिप्रेशन को भी, मुझे लगता है नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में निकाल दो तो आपका डिप्रेशन मर जाएगा इस चक्कर में। तो बेहतर है खुश रहें। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको एक्टिंग नहीं आती लेकिन बस मशहूर है? बहुत है ऐसी, बहुत है। फिर कहूंगी आई डोंट वांट टू कॉल आउट द नेम, वरना वो कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगी मैं बिला वजह के लिए। सारा मैं आजकल वैसे ही अल्लाह माफी दो कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा आ रही है। अभी यहाँ पे इंटरव्यू दे दो तो वहाँ छप जाता है, वहाँ कुछ किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो कहीं और कुछ चीज निकल आती है। सोशल मीडिया आजकल भरा पड़ा हुआ है। आप बताओ तो सही, कोई एक नाम बता दो। कोई एक नाम बता दूं यार? बता दो, कोई नहीं सुनना, सब अपने कान बंद करो। नहीं यहाँ वाले तो बंद कर लेंगे, बाहर वाले भी बताओ ना। नहीं यार, कोई एक नहीं है इस तरह के। मुझे लगता है कि आई थिंक जो डिजर्विंग नहीं है लेकिन वो सिर्फ पर्चियों पे आ रहे हैं तो होता है। तो ये पव्वे मुझे लगता है लॉबी सिस्टम है बहुत है। आई थिंक कहाँ नहीं है। फेवरेटिज्म तो हर जगह है। मुझे तो तमाशा घर में भी फेवरेटिज्म लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो सकता है ना हो बट मुझे ऐसा फील है। किए फेवरेटिज्म? नहीं बादशाह सलामत तो माशाल्लाह भरपूर जिल्लत करते थे सबकी जिसमें मैं भी कभी कभी बीच में आई हूँ। मैं यूं अच्छा, मेरी वजारत के टाइम पे जब फर्स्ट वीक में जो वजारत मिली थी, एक तो मेरी बैड लक है कि पहली वजारत ही मुझे सबने जिता दी। और उसके बाद क्योंकि पहला वजीर जो बनता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि 18 लोगों को लेके चलना, मतलब मुझे निकाल के 17 लोगों को लेके चलना, और वो सीख रहा। और पहले वजीर को देख के दूसरे वाले सब सीख रहे होते हैं कि हमारे ऊपर ये बारी आएगी तो हम ये वाली गलती नहीं करेंगे। तो मैंने तो किसी को देखा ही नहीं, तो मैंने तो मुझसे तो बहुत ही, एक तो मेरे नेचर की वजह से, मेरे मिजाज की वजह से, क्योंकि मेरा दिल जरा बहुत ज्यादा पिघल जाता है, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। अब वजारत में आप भूखा भी मार सकते हैं, आप कुछ भी, आपको अथॉरिटी दी हुई है, आपको वो पावर दी हुई है बादशाह सलामत ने, लेकिन मैं वो पावर को मैंने यूज ही नहीं किया। मैंने किसी को जेल में नहीं डाला, मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया, मेरे कार्ड छुपा दिए, ये कर दिया, मुझे पता है उसने किया है, लेकिन मैं डाल ही नहीं सकी क्योंकि मैंने कहा यार छोड़ो यार क्या करेंगे, उस चक्कर में मेरी वजारत ये छोटी छोटी चिन्नी चोरियों को छोड़ो। बिल्कुल। ओके, कोई एक ऐसा किरदार जो आपको लगता है, कोई फेमस किरदार अभी जो चल रहा है जो आप बेहतर कर सकती थी? अभी जो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जब से मैं तमाशा से आई हूँ तब से मैंने टीवी नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। उससे पहले यार इतनी अच्छी अच्छी माशाल्लाह हमारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हैं, जिसका भी नाम लो।
तो मुझे लगता नहीं है जिन्होंने जो कैरेक्टर किया, मुझे लगता है उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन किया है। Okay, और that's वही वो nice. अच्छा कर सकती थी और मैं वही कर सकती हूँ जो मुझे मिला है या जो मुझे मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप अवाम को कुछ बोलना चाहेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं आवाम को ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ दिलों में बातें ना रखिए और जितना ज़्यादा हो सकें खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें और कोई एक नेकी करें तो 3 लोगों में आगे बताएं ताकि वो आगे मज़ीद 3 लोगों को बताएं, तो इस तरह नेकियाँ बढ़ती हैं और अच्छाइयाँ बढ़ती हैं। और बुराइयों को जितना ज़्यादा कम हो सके और दिल साफ़ रखें, क्योंकि कितने दिन की ज़िंदगी आपको खुद नहीं पता, तो जितना जिए अच्छे से जिए, प्यार मोहब्बत के साथ जिए। ओके जी, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने यहाँ 4 चांद लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब। अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। ये भी याद रखें, डेंगू मलेरिया हर जगह है, सो ट्राई टू कीप योर प्लेस क्लीन। मस्कीटोज कराची और इस्लामाबाद और लाहौर में बहुत फैल रहे हैं, सो प्लीज़ 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 अपनी एरिया को साफ़ रखें, साफ़ पानी को ढकें और इन चीज़ों को लाइटली ना लें। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।